इंसान का जीवन और एहसास, खुशियां, दुख और सुख सब इंसान के कर्मों का फल होता है। लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते कि जीवन की कठिनाइयों, मुश्किलों और सफलता प्रसन्नता के पीछे हमारे ग्रहों और नक्षत्रों का भी योग और प्रभाव होता है। क्या होता है नक्षत्रों का विज्ञान, क्या होता है हवन का रहस्य और वास्तु का ज्ञान, ये कितना जरूरी होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे आज के न्यूज की इस खास प्रस्तुति एस्ट्रो महर्षि में। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और वास्तुकार अरुण महर्षि जी। सबसे पहले तो अरुण महर्षि जी के न्यूज स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम नक्षत्रों पर बात करेंगे। नक्षत्र तो कई प्रकार के होते हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। इस नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है वो जातक कैसे होते हैं महर्षि? आज का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के नाम अक्षर मौ, टी, टा, टू से शुरू होते हैं। इसकी राशि सिंह होती है। इन अक्षरों की राशि सिंह होती है तथा नक्षत्र स्वामी शुक्र होता है और राशि का स्वामी सूर्य होता है। जातक अपने जन्म का प्रारंभ शुक्र की महादशा से शुरू करता है। उसका जीवन शुक्र की महादशा से शुरू होता है। बिल्कुल। इस नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है उनके स्वभाव की अगर हम बात करें, गुणों की बात करें तो किस स्वभाव के होते हैं, किन गुणों के होते हैं? स्त्री पुरुषों में क्या क्या स्वभाव होते हैं, क्या क्या भिन्नता होती है? देखिए, जो जातक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होता है, उनका जन्म हुआ होता है, यदि वो पुरुष हैं तो व्यवहार से बहुत धार्मिक, संस्थाओं से संबंध रखने वाले, व्यापारी, पशु प्रेमी, विचारक, कलाकार एवं लोकप्रिय होते हैं। राज्य कर्मचारी, बनने ठनने के शौकीन एवं गुप्त रोगों से परेशान रहते हैं। विपरीत योनि के प्रशंसक होते हैं एवं भ्रमणशील होने के कारण पूर्ण पारिवारिक सुख नहीं पाते हैं। ऐसे जातक संगीत प्रेमी, कवि एवं उदार होते हैं। ऐसे जातक बहुत विश्वास पात्र होते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक शास्त्र चलाने में निपुण, अच्छे निशानेबाज एवं साहसी होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री यदि वो है तो ऐसी स्त्रियां व्यवहार से बहुत चंचल, दानी, मधुरभाषी, सुंदर, रतिप्रिय, शत्रुओं का नाश करने वाली एवं बहुत स्वार्थी होती हैं। स्त्री गुप्त रोगों से परेशान रहती है, फैशन एवं घूमने फिरने की शौकीन होती है, सामाजिक होने के कारण लोकप्रिय व जनता में उदार रहती है, दूसरों का काम करने में मना नहीं करती, शारीरिक श्रम भी बहुत करती हैं, कला लेखन एवं कविता में रुचि रखती हैं। ये जातकों का स्वभाव होता है, स्त्री और पुरुषों का। जी, ये तो स्त्री और पुरुषों के स्वभाव की आपने बात कर दी महर्षि जी। इस नक्षत्र में जन्म जो व्यक्ति लेते हैं, जो जातक इस नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, वो क्या प्रोफेशन अपनाएं, कौन सा ऐसा व्यवसाय अपनाएं जिनसे उन्हें सफलता मिले? इस नक्षत्र में जन्मे जातक को संगीतकार, कवि, मूर्तिकार, कलाकार, अभिनेता, राज्य मंत्री, पेंटर, सिपाही, रेडियो स्टेशन, वाद्य यंत्रों का निर्माता या विक्रेता, फोटोग्राफी का कार्य, कसाईखाना, पोस्टमार्टम, होटल, शिशु विशेषज्ञ, शिक्षक, शिक्षा शास्त्री, वाइस चांसलर, विक्रेता, क्लर्क, गवर्नमेंट नौकरी, यातायात से संबंधित काम, रेस्टोरेंट, कैंटीन, सूत के विक्रेता, शहद के विक्रेता, नमक के विक्रेता, पुरानी कलात्मक वस्तुओं का व्यापार, खेल कूद, पशुपालन या पशु चिकित्सक, हड्डी व चमड़े का व्यापार करने वाले, चश्मे, शिक्षा का क्षेत्र, कांच, सिगरेट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक, संग्रहालय सलाहकार, संपादक, रेवेन्यू ऑफिस वाले, खानसारी खेल वाले, फिल्म उद्योग वाले, टीवी सीरियल वाले, निर्माता, निर्देशक, दूरदर्शन कर्मचारी, कॉलोनाइजर,
आवास निर्माणकर्ता, आर्ट गैलरी वाले, संग्रहालय, ऑटोमोबाइल, गैरेज एवं दंत रोगों के विशेषज्ञ संबंधी कार्य करें तो सफलता सहित अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये क्षेत्र हैं जिनमें ये करियर बना सकते हैं अपना, इस जातक के जो लोग होते हैं। अगर हम रोगों की बात करें तो ऐसे जातक होते हैं, उन्हें किन रोगों की संभावना सबसे ज्यादा होती है उनके जीवन में महर्षि? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों को जिन रोगों का सामना करना पड़ता है वह है बुखार, खांसी, नज़ला, हृदय रोग, स्त्री है तो गर्भपात, नाड़ी पीड़ा, रक्तचाप, अतिसार की बीमारी, पैरों में पीड़ा, घुटनों में सूजन, सिर दर्द या बदन दर्द, टखने में सूजन, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पसली चलना आदि ये रोग उनको हो सकते हैं। लेकिन अगर जड़ी बूटी को हम देखें महर्षि जी, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी होती है जो इस नक्षत्र के हिसाब से यूज हो सकती है? कौन सी ऐसी जड़ी बूटी का उपयोग करें ऐसे जातक के लोग? देखिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों को होने वाले रोग से निवारण के लिए एक कटैली की जड़ सफेद धागे में बांधकर या सफेद कपड़े में लपेटकर इस नक्षत्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के मंत्र द्वारा हवन से अभिमंत्रित करके उसके पश्चात यदि धारण करें तो उसको इन रोगों से मुक्ति मिल सकती है। मैंने सदैव ही जीवन की सभी समस्याओं के निदान के लिए सभी व्यक्तियों को हवन की तरफ प्रेरित किया है। हवन से ये जड़ी बूटी बहुत ही अतिशीघ्र अभिमंत्रित होती है। बिल्कुल। तो महर्षि, अब हमारे दर्शकों को ये जानकारी भी दीजिए कि हवन क्या है और इसका महत्व क्या है। प्रिय दर्शकों, जैसा मैं रोज बताता आ रहा हूं, हवन का मूल शब्द हा है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ भेंट होता है। अनंत काल से ही हवन को आने वाले खतरों, व्यक्तिगत सफलता और भाग्योदय के लिए किया जाता है। प्राचीन ग्रंथ इस बात का विवरण देते हैं कि हवन की उत्पत्ति भगवान श्री ब्रह्मा द्वारा मनुष्य की भलाई और इच्छा पूर्ति के लिए की गई थी। हवन हमारे द्वारा इस जन्म पुनर्जन्म में की गई गलतियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। जातक द्वारा करवाया गया हवन उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जातक को मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और सारे भौतिक सुख देता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जन्म से ही उस पर 3 ऋण होते हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। उपरोक्त तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए गीता में हवन को ही सबसे कारगर धार्मिक अनुष्ठान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण हवन की महत्वता को बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति नित्य प्रति हवन नहीं करता है उसे आज के भौतिक सुखों का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार विष्णु पुराण ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सुख, आत्मिक शांति एवं पारिवारिक सुख इत्यादि चाहता है तो हवन द्वारा प्रभु के आह्वान से कोई बेहतर उपाय नहीं है। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा अपनी शक्ति, साम्राज्य एवं प्राकृतिक आपदाओं के निदान के लिए भी यज्ञ किया करते थे। राजा जनक द्वारा करवाए गए हवन से उनके राज्य में अकाल की स्थिति बदलकर वर्षा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार भगवान श्री राम के जन्म से पहले उनके पिता राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु हवन करवाया था। भगवान श्री राम का भी अपने पुत्रों से प्रथम मिलन अश्वमेध यज्ञ के दौरान ही हुआ था। वर्तमान में भी हवन को इच्छा पूर्ति, संतान प्राप्ति, भौतिक सुख, कोर्ट केस पर विजय आदि अन्य समाधान के लिए कारगर माना जाता है। स्वाति जी, जब हम हवन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको हवन में अग्नि और उसकी नियमितता, रेगुलरिटी के बारे में, महत्व के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप जानती होंगी कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों का पुतला है। कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि 2 प्रकार से विद्यमान है। जठराग्नि, जिसको डाइजेस्टिव फायर इन बॉडी कहा जाता है,
एवं भूताग्नि, जिसको इंटरनल स्पिरिचुअल फायर इन बॉडी कहते हैं, ज्यादातर मनुष्यों में जतारा अग्नि का प्रभाव बहुत ज्यादा और भूताग्नि का प्रभाव बहुत कम होता है। इसलिए हवन की अग्नि द्वारा देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। वैदिक काल से ही अग्नि को देवताओं का प्रमुख माना गया है। ऋग्वेद का प्रथम श्लोक भी अग्नि को समर्पित है। स्वाति जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हवन में नियमितता अथवा रोजाना हवन की कितनी आवश्यकता है, इसको आप इस प्रकार से समझ सकती हैं कि ढेर सारे पकवानों से भरी हुई खाने की थाली व्यक्ति के सामने रख दी जाए, तब भी उसका पेट सिर्फ एक बार ही भरता है और अगले ही पहर उसे फिर भूख का एहसास होने लगता है। इसी प्रकार कभी कभार किया गया हवन जातक को पूर्ण रूप से अलौकिक और भौतिक सुख नहीं देता है। दैनिक दिनचर्या में हमारे द्वारा अनगिनत गलतियां, कई पाप एवं जीवाणुओं का नाश होता है। इन्हीं गलतियों की क्षमा याचना हेतु हवन के महत्व को बताया गया है। दैनिक हवन न केवल क्षमा याचना अपितु जातक के जीवन भर के भौतिक, आध्यात्मिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति का एक स्रोत है। जी महर्षि जी, आपसे हवन और ज्योतिष के बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, हवन और ज्योतिष प्राचीन काल से ही वैदिक हवन को सबसे शक्तिशाली और कारगर ज्योतिष उपाय माना गया है। जैसे कोई दवाई किसी बीमार के लिए काम करती है, उसी प्रकार किसी भी पारंगत विद्वान द्वारा किया गया विधिवत विधान हवन जातक की समस्या निदान में आश्चर्यचकित परिणाम देता है। दर्शकों, आपने देखा होगा कि जब भी मनुष्य किसी भी समस्या या संकट में होता है, तब वो किसी न किसी देवीय शक्ति को अपनी मदद के लिए पुकारता है। हवन से बेहतर मैं नहीं समझता कोई उपाय हो सकता है। हवन से हम अपने आराध्य का आह्वान कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मेरा अपना पिछले 30 साल का अनुभव कहता है कि हम अपने परमपिता परमेश्वर का हवन द्वारा आह्वान करके अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द हमारी खास पेशकश के साथ। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हम महर्षि जी से जानेंगे गणपति हवन के बारे में और इसके फायदे क्या है, जानेंगे महर्षि जी से। अब महर्षि, बारी है आपसे जानने की, एन अल्टीमेट मिरेकल हवन जो ट्रस्ट है, आपकी संस्था है, ये हवन लोगों के लिए करवाती है, कितना लाभकारी है, कितना लाभ लोगों को मिल रहा है? देखिए, हमारा ट्रस्ट है एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट, जो गोकुल महावन मथुरा में स्थित है। हमारे से संपर्क करने के बाद, जातक की जन्मपत्री देखने के बाद, जातक की वास्तु की समस्या सुनने के बाद, उसके घर का नक्शा देखने के बाद, जातक के नक्षत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद, हम जातक को, उस व्यक्ति को उपाय स्वरूप हवन बताते हैं, जो हवन उनके लिए जरूरी होते हैं। ये हवन उस व्यक्ति के लिए हमारी कर्मस्थली गोकुल महावन पावन नगरी मथुरा में किए जाते हैं, जहां हमारी यज्ञशाला है। हवन के प्रारंभ से पहले हमारे विद्वान पंडितों द्वारा उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के परिवार का संकल्प लिया जाता है। संकल्प एक प्रकार की शपथ है जो हमारे विद्वान पंडित आपके लिए भगवान को समर्पित करते हैं, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जाता है कि हवन किसके नाम से और किस कारण से किया जा रहा है। हमारी संस्था के द्वारा किया गया हर हवन जातक के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा किया गया हवन व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में भी बहुत योगदान प्रदान करते हैं। हमारी संस्था के द्वारा आपकी समस्या निदान के लिए हर प्रकार के हवन हमारी गोकुल महावन मथुरा में यज्ञशाला में किए जाते हैं। अगर आप स्वयं भी आपके लिए हवन करवाना चाहते हैं, आप किसी समस्या में ग्रस्त हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या हमारी कर्मस्थली गोकुल महावन मथुरा में आकर के संपर्क कर सकते हैं। एवं इसका
अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पूरा ब्यौरा आपके सामने है, पूरी जानकारी आपके सामने है। आप फोन उठाएं और संपर्क करें अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है। एन अल्टीमेट मिरेकल हवन में आपने महर्षि जी बताया कि ये हवन होते हैं, और कौन कौन से हवन आपकी संस्था करवाती है, लोगों को लाभ मिलता है उसके द्वारा? देखिए, एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट जो हमारी संस्था है, गोकुल महावन मथुरा में जो स्थित है, जहां हमारी यज्ञशाला है, हमारी संस्था जन सेवार्थ, नवग्रह शांति हवन, ग्रह शांति हवन, महामृत्युंजय हवन, धनवंतरी हवन, दुर्गा हवन, चंडी हवन, गणपति हवन, लक्ष्मी कुबेर हवन, वास्तु दोषों के लिए वास्तु हवन, विद्या हवन, मां सरस्वती का विद्या हवन, एवं जो ऋण व्यक्ति के ऊपर होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, ये हवन तो व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन कराने चाहिए। ये सारे हवन हमारी संस्था गोकुल महावन मथुरा में लोगों के लिए कराती है। बिल्कुल, तो ये हवन होते हैं हमारी संस्था में, आप भी आ सकते हैं। महर्षि जी, आपसे गणपति हवन के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। गणपति हवन क्या होता है, किस लिए गणपति हवन का आयोजन होता है और कितना लाभ लोगों को मिलता है इस हवन के द्वारा? गणपति हवन सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी को भी भगवान से प्रार्थना कर अपनी योजना, काम, व्यापार, कार्रवाई से किसी में किसी भी बाधाओं को दूर करने के लिए और भी अपने कर्मों में विजयी होने के लिए गणपति हवन करना चाहिए। यदि किसी को व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम है तो पुष्य नक्षत्र के दिन संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ कर उसके 108 मंत्रों से उसका हवन करना चाहिए। उसको उसके व्यापार में फायदा होगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत और समृद्धि हेतु गणपति हवन पुराणों में बतलाया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप किसी भी शुभ कार्य के शुभारंभ से पूर्व भगवान श्री गणपति का स्मरण कर एवं पूजन किए जाने का विधान है। यदि किसी व्यक्ति को केतु की महादशा है, वो केतु की महादशा से पीड़ित है, तो उसके लिए भी हम गणपति हवन उसको रिकमेंड करते हैं। एन अल्टीमेट मिरेकल गणपति हवन जातक को आश्चर्यचकित लाभ एवं भौतिक सुख प्रदान करता है। हमारे विद्वान पंडितों द्वारा किया गया गणपति हवन व्यक्ति को जीवन भर का सौभाग्य एवं समृद्धि प्रदान करता है। गणपति हवन में हम बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं। जाप करके इस मंत्र से आहुति दी जाती है। दूसरा में मंत्र है, मैं बताना चाहूंगा, ओम गंग गणपते वरद वरद सर्वजन मेय वशमनाय स्वाहा। ओम गंग गणपते वरद वरद सर्वजन मेय वशमनाय स्वाहा। इस मंत्र से आहुति देने से उस व्यक्ति की सुख समृद्धि बढ़ती है, उस व्यक्ति को धन दाने से परिपूर्णता मिलती है। इस मंत्र से आहुति देने से उस व्यक्ति में कहीं भी किसी भी प्रकार की लैकिंग या कमजोरी नहीं रहती है। बिल्कुल, तो ये मंत्र जैसा कि महर्षि जी ने बताया कितना कल्याणकारी है, कितना फायदा है, इससे कितना लाभ आपको मिलता है और निश्चित तौर पर आपको एक नई दिशा मिलती है, एक नई सफलता मिलती है। हम महर्षि जी से जान रहे हैं पेंडेंट के बारे में। ये पेंडेंट आपके लिए कितना लाभकारी है, महर्षि जी से जानेंगे। महर्षि जी, अब बारी है आज के वास्तु टिप्स जानने की। आज मैं आपको वास्तु दोषों के बारे में बताऊंगा। यदि किसी की व्यक्ति के घर में या ऑफिस में कोई वास्तु दोष है तो वो किस तरह से दूर हो, या उसमें अपने पावर की कमी है, अपनी विल पावर की लैकिंग है, वो कैसे उसमें दूर हो, उसके बारे में बताऊंगा। हमारी संस्था एक पिरामिड, जो पेंडेंट है पिरामिड का, वो यदि पहनता है तो उसकी विल पावर में उसमें स्ट्रांगनेस आएगी। ये पेंडेंट
पिरामिड पेंडेंट बड़ा ही पावरफुल है। इस पेंडेंट को हम एनर्जाइज करके लोगों को भेजते हैं। जो भी व्यक्ति इस पेंडेंट को पहनता है उसमें उसको विल पावर में उसकी वृद्धि होती है और उसको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी उसके दिमाग में नहीं आती है। जिस व्यक्ति को विल पावर बढ़ानी हो, जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, जिस व्यक्ति का कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, उस व्यक्ति को इस पेंडेंट को पहनना चाहिए। काले धागे में गले में धारण करना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसमें विल पावर की कमी हो, बच्चे की एजुकेशन में प्रॉब्लम हो, उसके बोलने में प्रॉब्लम हो, उसकी एनर्जी यदि लैकिंग करती हो, वो बहुत थका थका रहता हो, तो उसको इस पेंडेंट पिरामिड को अपने गले में काले धागे में धारण करना चाहिए। ये पेंडेंट हमारी संस्था से आपको मिल सकता है। आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर से संपर्क करके आप इस पेंडेंट को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पेंडेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मिलता है, जिसको हम एनर्जाइज करके आपको भेजते हैं। इस पेंडेंट के पहनने से आप में एनर्जी आएगी। पिरामिड वैसे ही स्वतः एनर्जी देता है। ये 9 ग्रह से बना हुआ एनर्जी का मंत्र है, यंत्र है, जिसको हम पेंडेंट पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड को पहनने से आप में चुस्ती फुर्ती रहेगी, बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा, कोई नेगेटिविटी आपके मन में नहीं रहेगी। पेंडेंट जिसको आपको जरूरत हो आप मंगवा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थे आज के वास्तु टिप्स। और अगर आपको भी ये पेंडेंट चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो महर्षि जी के न्यूज आप आए और हमारे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हवन और उसके महत्व को महर्षि जी ने कितना अच्छे तरीके से समझाया और हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हम कल फिर मिलेंगे, महर्षि जी से जानेंगे जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत।